सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी घमासान की, जिसको लेकर एनसीपी के नेता अजीत पवार का इस वक्त एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कांग्रेस से चिट्ठी नहीं मिल रही है, कांग्रेस से बातचीत के बाद ही हम फैसला लेंगे, ये अजीत पवार ने कहा है। तो आपको बता दें कि शिवसेना के बाद अब राज्यपाल ने एनसीपी को वक्त दिया है। आज रात 8:30 बजे तक का वक्त एनसीपी के पास है अपनी रणनीति को साफ करने को लेकर, किस तरीके से सरकार बनेगी। लेकिन इन सब के बीच अजीत पवार एनसीपी के बड़े नेता, जिनका एक अहम बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से चिट्ठी अभी तक नहीं मिल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं अजीत पवार, सुनिए जरा। ये बिल्कुल गलत है, वैसा नहीं है। हमने साथ साथ चुनाव लड़ा है, इसीलिए कुछ भी डिसीजन जब होता है तो साथ साथ लेना चाहिए। इसीलिए पूरा दिन कल हम उनका जो भी लेटर चाहिए था उसकी राह देख रहे थे, लेकिन शाम तक वो लेटर मिला नहीं। और अकेला हमारा लेटर देना ठीक नहीं था। जो भी डिसीजन होगा वो, क्योंकि स्टेबिलिटी तो होना चाहिए गवर्नमेंट में, खाली एक ने डिसीजन होके कुछ होने वाला नहीं है। तो इस बीच महाराष्ट्र में सरकार पर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्यपाल को एनसीपी को सरकार बनाने का राज्यपाल ने न्योता दिया है। आज शाम 8:30 बजे वो जो मियाद है एनसीपी को मिली वो खत्म हो रही है। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी से बात की है, लेकिन इन सब के बीच अस्पताल में संजय राउत को भर्ती होना पड़ा और वहां पर पहुंचे शरद पवार संजय राउत को देखने के लिए। संजय राउत शिवसेना के वरिष्ठ नेता जो लगातार शरद पवार के संपर्क में रहे। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता दिल्ली से मुंबई भी पहुंच गए हैं। एनसीपी नेताओं से अहम मुलाकात आज होने वाली है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की भी शाम 4 बजे एक अहम बैठक महाराष्ट्र की सियासत को लेकर होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच शरद पवार जो इस वक्त सत्ता के केंद्र में नजर आ रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछे गए सरकार के गठन को लेकर तो शरद पवार ने चुप्पी साध कर रखा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शरद पवार से जब लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि अब सरकार का भविष्य क्या होगा, तब शरद पवार ने चुप्पी साध कर रखी। दरअसल में शरद पवार ने पहले ये कहा था कि बीजेपी और शिवसेना को मैंडेट मिला है सरकार बनाने का महाराष्ट्र में, एनसीपी विपक्ष में बैठेगी। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा हमारे साथ हैं, साथ ही साथ दिल्ली से रवि सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं पंकज मिश्रा का। पंकज, महाराष्ट्र की सियासत के लिए बेहद अहम दिन है आज का, क्या कुछ हलचल इस वक्त वहां? देखिए, इस वक्त सबसे केंद्र में बने हुए हैं शरद पवार। सबकी नज़र शरद पवार पर है। शरद पवार लगातार आज बैठक करेंगे। सबसे पहले वो अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद एनसीपी की कोर कमेटी के साथ भी बैठक होगी। साथ ही वो उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी के भी संपर्क में हैं। तो ऐसे में आज किस तरह से 8:30 बजे से पहले तमाम जो विधायक हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, उनसे समर्थन लेकर शरद पवार और एनसीपी क्या आप सरकार बनाने का दावा पेश कर पाती है, ये अहम सवाल भी है और ये एक बड़ी चुनौती भी है। क्योंकि अजीत पवार ने कुछ देर पहले जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि आसान नहीं है कि तमाम विधायकों का आप समर्थन पत्र लेकर आए और उसके बाद गवर्नर के पास जो है, क्योंकि उनका समय बहुत कम है, तो उनका कहना था कि आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ वो सरकार बनाने के लिए तैयार हो गई है, वैसा कुछ एनसीपी की तरफ से दिखाई नहीं देता। एनसीपी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम कांग्रेस के साथ हमने चुनाव लड़ा है और हम किसी भी हाल में कांग्रेस की मर्जी के बिना कोई भी फैसला नहीं लेंगे। जब तक कांग्रेस की तरफ से साफ साफ ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि शिवसेना एक अलग विचारधारा की पार्टी है और शिवसेना के साथ हमने अब तक जो है कभी एक साथ हम कभी आए नहीं। तो ऐसे में शिवसेना के साथ आकर सरकार बनाना ये एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है और इसी वजह से दोनों ही पार्टियों को विचार करने में समय लग रहा है और खासतौर पर कांग्रेस जो है वो अब तक अपना रुख जो है वो साफ नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल, रवि सिसोदिया हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी जो लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं। रवि, आपसे भी समझना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की दुविधा है कहां? वैचारिक तौर पर एक अलग पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना के साथ उसको सहयोग देना या फिर अयोध्या पर फैसला आने के बाद महाराष्ट्र में चुनाव के लिए आगे बढ़ना? देखिए अनुराग, इस वक्त मैं आपको 2 बड़ी खबरें बताती हूँ। पहली खबर यह है कि एक जो बैठक होने वाली थी सोनिया गांधी के आवास, वो बैठक फिलहाल टल गई है।
दूसरी जो बड़ी खबर थी कि जो कांग्रेस के 3 बड़े नेता के.सी. वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और अहमद पटेल, इन तीनों को मुंबई जाना था। उनका जाने का कार्यक्रम भी टल गया। अब प्रदेश इकाई जो प्रदेश के नेता हैं, अशोक चौहान हो, बाला साहब थोराट हो, वही अब एनसीपी के नेताओं से बातचीत करेंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि अंतिम समय में जब एनसीपी की तरफ से अगर बातचीत चल रही थी तो शिवसेना को सपोर्ट को लेकर अंतिम समय में एनसीपी की तरफ से कहा गया था कि उनकी बातचीत पूरी नहीं हो पा रही, उन्हें और समय चाहिए। और ही वजह कल कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट जारी करना पड़ा था और उस स्टेटमेंट में कहा गया था कि उनकी शरद पवार से बातचीत चल रही है और शरद पवार जो तय करेंगे उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस अभी भी ये मेंटेन कर रही है, लगातार ये कह रही है कि चूंकि उन्होंने चुनाव एनसीपी के साथ लड़ा था और ऐसे में एनसीपी जो फैसला लेगी कांग्रेस उसके साथ खड़ी रहेगी। जी अनुराग। बिल्कुल, तो कांग्रेस जो है वो इस वक्त अपने पत्ते खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। पंकज, आज अहम मुलाकात होने वाली थी शरद पवार के साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की, और खबर अब ये दे रहे हैं रवि कि ये मुलाकात टल गई है। ऐसे में अब क्या आगे होगा और क्या मायने इस चीज के निकाले जाएं? फोन कट गया। चलिए, लगता है हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट रहा है, लेकिन रवि सिसोदिया हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जो चीज मैं आपसे समझना चाह रहा था, कांग्रेस पार्टी के सामने दुविधा क्या है? क्या शिवसेना के साथ वाकई कांग्रेस पार्टी जा सकती है या बड़े राजनीतिक नुकसान की संभावना यहां पर कांग्रेस पार्टी को नजर आती है? लेकिन आगे क्या हो सकता है यह हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीपी को शिवसेना और कांग्रेस समर्थन दे सकती है, हालांकि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि शिवसेना लगातार जोर देती रही इस बात पर कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री शिव सैनिक होगा। शिवसेना के समर्थन में एनसीपी चिट्ठी दे सकती है। लगातार जिस तरीके के संकेत अब तक मिलते रहे थे, लेकिन बीते 24 घंटे में स्थितियां लगातार बदली।